मुफ्ती शहरियार ने क्या गलत किया भाई? तुमने जलसों को नात खानी बना दिया। तुम्हारे जलसे नात खानी के सिवा कुछ रह गए क्या? पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है। मगर क्या सिर्फ तुम मुरव्विजा नात खानी में ही अपने जलसे खत्म कर दोगे? कुछ समझने की, कुछ सीखने की कोशिश नहीं करोगे? वरना झूमना तो आपका हो ही गया, जितना झूमना था आपको झूम ही लिए। सुनने वाले लोग रहे चाहे 10 रहे फर्क नहीं पड़ता, तमाशे वाले लोग चाहे 1000 हो चले जाएं कोई फर्क नहीं। कुरान मजीद में परवरदिगार ने फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया ये पाकीज़ा मजहब तुम्हें जो मिला है ये तुम्हारे रब ने तुम्हें अता फरमाया है। रब ने तुम्हारे लिए इसको पसंद फरमाया है। अगर कोई दोस्त किसी के लिए कोई चीज पसंद करके लाए और वो उसको दे दे तो वो दोस्त उस चीज को बड़े सलीके से रखता है, कहता है ये हमारे दोस्त ने दी थी। होता नहीं। कोई शख्स कोई तोहफा दे दे संभाल कर रखते कि ये हमें तोहफा मिला है। इधर देखो मेरी तरफ, उधर देखने से क्या होगा। यहां कोई आपको कोई तोहफा ला कर दे, आप बड़े संभाल के रखते हो। दोस्त ने तोहफा दिया है, रिश्तेदार ने तोहफा दिया है, ताल्लुकात वाले ने तोहफा दिया है। इधर हमें कोई तोहफा अगर मिल जाए हम उस तोहफे को संभाल के रखते हैं, उस तोहफे की हिफाजत किया करते हैं। इंसानों के दिए हुए तोहफों की हिफाजत करने वालों, ये मजहब तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, इसे भी तो संभाल के रखो, इस मजहब की भी तो हिफाजत करो। ये भी अल्लाह ने तुम्हें और मुझे चुन के पसंद करके दिया है, इसकी हिफाजत करना बेहद जरूरी है। याद रहे ये मजहब अल्लाह का चुना हुआ पसंद किया हुआ मजहब है, अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, इसकी हिफाजत करना जरूरी है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो यार, इसकी हिफाजत जरूरी है कि नहीं? कैसे होगी हिफाजत? कहीं जंग लड़ने जाओगे उसके लिए? तलवार उठाओगे उसके लिए? नहीं। जंग लड़ने से तुम मजहब की हिफाजत नहीं कर सकते। जब था दौर मजहब की हिफाजत के लिए तलवार उठाने का, उठाई गई जब जरूरत थी। आज तुम्हें तलवारें उठाने की जरूरत नहीं, इस्लाम की हिफाजत में आपको कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं। बस आप इतना कर लो, आप अपनी पेशानियों को अपने रब के हुजूर झुका लो, आप अपनी मस्जिदों को आबाद कर लो, आप ताजदारे मदीना की शरीयत पे अमल कर लो। यही तुम्हारे लिए, आपके मेरे लिए मजहब की हिफाजत है। खुद को बुराइयों से बचा लो। झूठ बोल रहे हैं हम लोग, अपने आप को झूठ से रोक लो। गीबत कर रहे हैं, अपने आप को गीबत से रोक लो। हसद है हमारे अंदर, हसद से खुद को रोक लो। चुगलियां कर रहे हैं, हम एक दूसरे की चुगलियों से रोक लो। यही है हिफाजत। लालच हमारे अंदर आ गया है, अपने आप को लालच की बला से हम पाक कर लें, यही मजहब की हिफाजत है।
इस्लाम पे अमल करना मुश्किल नहीं है, दुश्वार नहीं है, बिल्कुल आसान है। अल्लाह ताला उतना ही बोझ डालता है जितना बंदा संभाल सके, मगर अल्लाह ताला तो इतना ही बोझ डालता है जितना संभाल सके बंदा। मगर मुझे लग रहा है कि जलसे की कमेटी ने आप पे बोझ ज्यादा डाल दिया आज। इतना बोझ डालना नहीं चाहिए था। याद रखो आज जो हमारे अंदर लालच, गीबत, चुगलखोरी, झूठ, हसद, बुग़्ज़, कीना, शराब नोशी, जिनाकारी, बदकारी, ये तमाम चीजें जो हमारे मुआशरे में हैं, इन पे अगर हमने काबू पा लिया, यकीनन हम इस्लाम की हदों की हिफाजत करने वाले बन गए। लालच आज हमारे अंदर बहुत ज्यादा है अजीजों। जरा सा कोई 4 पैसों का लालच दे, हम दीन धर्म बेचने को तैयार। 4 पैसों का लालच कोई हमें दे दे, हम शरई तकाज़ों को भूल जाते हैं, दीन मुस्तफा की हदों को भूल जाते हैं। आओ मैं आपको एक ऐसे इंसान की बात बताऊं जो अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ था। सुभान अल्लाह। पैगंबर खुदा अल्लाह ताला के पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या शान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, व उबरीउल अकमह वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर किसी को बीमारी है, कोढ़ का मर्ज है, बर्स का मर्ज है, आपकी बारगाह में आता, आप अगर दम कर दे, हाथ फेर दे, उसकी बीमारी दूर हो जाती। अगर कोई अंधा, कोई नाबीना आपकी बारगाह में आता, आप अगर उसकी आंखों पर फूंक मार दे, हाथ लगा दे, उसकी आंखों में रोशनी आ जाती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर ठोकर मार दे, अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करता था। ये हजरत ईसा की शान। आपकी बारगाह में एक आदमी आया, आकर कहने लगा, है पैगंबर खुदा ईसा अलैहिस्सलाम, मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ। तवज्जो से सुनो। कहने लगा, मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथ अगर रहना है तो एक बात याद रख ले, मेरी शर्त ये है, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया को दिल से निकालना पड़ेगा। कहने लगा, ठीक है हजरत, दुनियादारी को भूल जाऊंगा, दुनिया को दिल से निकाल दूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथ अगर रहना है दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। वो शख्स कहने लगा, हुजूर ठीक है, दुनियादारी को छोड़ दूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चल फिर मेरे साथ चल, दुनियादारी को अगर तू छोड़ रहा है, दुनियादारी को अगर तर्क कर रहा है तो चल मेरे साथ चल। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो इंसान हजरत ईसा के साथ चलने लगा। हजरत ईसा के साथ जब चला, एक मकाम पर पहुंचकर अल्लाह के पैगंबर ने उसको एक मकाम पर रोका। आप वहां पर बैठे, आपने अपने थैले के अंदर से रोटियां निकाली, 3 रोटियां निकाली। आपने फरमाया, एक तेरी तू खा ले, एक मेरी मैं खाऊंगा, एक रखी रहने देना। बेशक बेशक। 3 रोटियां निकाली, एक आपने खाई,
दूसरी उसने खाई, आपने फरमाया इधर बैठ, मैं अभी आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जरा गए वुजू करने, वापस आए तो क्या देखा, तीसरी रोटी गायब। आपने फरमाया तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हजरत मुझे नहीं मालूम। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया बता दे तीसरी रोटी का क्या हुआ, कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। आपने फरमाया कोई बात नहीं, चल मेरे साथ। आप उसको अपने साथ लेकर गए, आगे बढ़े। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में वो इंसान आगे चला, एक मकाम पे पहुंचे, दरिया है सामने। आपने फरमाया दरिया को पार करना है। कहने लगा हुजूर कैसे पार करेंगे, कश्ती तो कोई नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कश्ती नहीं तो क्या हुआ, मैं तो तेरे साथ हूँ। आपने फरमाया मेरा हाथ पकड़ और चलना शुरू कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यूं दरिया के पानी के ऊपर चलने लगे, ये हाथ पकड़े हुए साथ साथ ये भी पानी के ऊपर चलता जा रहा है। अल्लाह के पैगंबर के साथ में दरिया को चलते हुए दोनों ने पार कर लिया, दरिया पार किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मौजिज़ा देख लिया? कहने लगा जी हुजूर मैंने मौजिज़ा देख लिया। आपने फरमाया अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब तो तूने मौजिज़ा देख लिया, कहाँ मौजिज़ा तो देख लिया। फरमाया अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हजरत मुझे नहीं मालूम तीसरी रोटी कहाँ गई, मुझे नहीं पता। आपने फरमाया अच्छा नहीं बताएगा। आपने उसको और भी मौजिज़े दिखाए और मौजिज़ा दिखा के मालूम किया बता तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा मुझे नहीं पता। आप आगे लेकर गए, रेत ही रेत है, मैदान है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत के 3 ढेर लगाए, रेत को इकट्ठा किया, 3 ढेर लगाए, 1 2 3। रेत के 3 ढेर लगाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखिए क्या है? कहने लगा रेत है। अल्लाह के पैगंबर ने फूंक मारी, तीनों रेत के ढेर सोने के ढेर बन गए। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीनों सोने के बन गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक तेरा एक मेरा और तीसरा उसका, जिसने तीसरी रोटी खाई। जैसे इतना सुना तो कहने लगा हजरत तीसरी रोटी तो मैंने खाई थी। बेशक बेशक जी बेशक। जब सोना देखा, अब तक तो मना कर रहा था बराबर कि मुझे नहीं पता तीसरी रोटी कहाँ गई। सोना देखा तो देखते कहने लगा हजरत मैं नहीं खाई थी, उसका हिस्सा मुझे दे। जैसे मिलाद शरीफ में हमारे यहाँ एक बच्चा साथ ले आती है खवातीन, एक घर छोड़ कर जाती है, तबर्रुक लेते टाइम छोटे वाले लल्ला का भी तो दे दो, वो घर है। बोला हुजूर तीसरी रोटी मैंने खाई है, तीसरा हिस्सा मेरा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया सुन, मैंने तुझे कहा था दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, मगर तू दुनियादारी नहीं छोड़ पाया, लालच तेरे अंदर रहा। अब ये लालच तेरे साथ है तो तू मेरा साथी नहीं हो सकता। फरमाया मुझे क्या काम है सोने से और चांदी से, इन तमाम कीमती अशिया से मुझे क्या मतलब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दो नहीं, ये तीनों सोने के ढेर तू रख ले, लेकिन अब तू मेरा साथी नहीं है, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चल दिए, ये अकेला वहां पर बड़ा खुश है।
है, सोच रहा है जिंदगी मेरी बड़ी उम्दा हो गई, जिंदगी बड़े मजे में ऐश में गुजरेगी, सोना मेरे हाथ लग गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये इधर खुश हो रहा था मगर खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। डाकू आ गए, दो डाकू, एक कमजोर सा एक मोटा ताजा तंदुरुस्त था। उन्होंने तलवार हाथ में पकड़ी है, तलवार दिखा के बोले तुझे कत्ल कर देंगे, ये सोना हमारे हवाले कर दे। इसने देखा, डर गया, घबरा गया, मगर चूंकि बड़ा चालाक था और दुनियादार आदमी था, लालची बहुत बड़ा था, तो कहने लगा भाई क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो, क्यों मुझे मारना चाहते हो, तुम्हें माल ही तो चाहिए। ये 3 ढेर हैं सोने के, 2 तुम रख लो दोनों लोग, 1 मैं रख लेता हूँ, तुम्हें माल भी मिल जाएगा, खून भी बहाना नहीं पड़ेगा। डाकू ने कहा चलो, बगैर तलवार चलाए, बगैर कत्ल किए अगर माल मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। उन्होंने सोने को बांट लिया, तकसीम कर दिया। 3 लोग, तीनों का 1-1 ढेर में हिस्सा। मगर चूंकि ये लालची आदमी था, दुनियादार आदमी था, कहने लगा कि भूख लगी है, खाने का इंतजाम किया जाए। तो वो कमजोर वाला जो डाकू था उसको भेजा गया खाना लाने के लिए, कहा तू शहर में जा खाना लेकर आ। वो खाना लेने गया, ये दुनियादार, ये लालची इधर डाकू को वर्गलाने लगा, कहने लगा ये जो तुम्हारे साथ में कमजोर सा आदमी रहता है इसका काम क्या है। डाकू कहने लगा इससे कोई डाका तो डाला नहीं जाता, बस इसका काम इतना है, ये मेरा बिस्तर बिछा देता है, मुझे पानी ला कर दे दिया करता है, मुझे खाना ला कर दे दिया करता है। ये कहने लगा बस इतने से काम के लिए इसे तुम पूरा हिस्सा दे दिया करते हो। उसने कहा हाँ, इतने से काम का पूरा हिस्सा दे दिया करता हूँ। ये लालची दुनियादार कहने लगा तुम्हें क्या जरूरत है अपना माल इतना बांटने की, इस कमजोर आदमी को साथ रखने की। वो छोटी मोटी चोरियां थी कि जब तुम्हें छोटा छोटा हिस्सा मिलता था थोड़ा सा माल चुराते थे, अब तो इतना ज्यादा सोना मिला है, इतना ज्यादा सोना मिलने के बाद भी आपके अंदर कोई अक्लमंदी नजर नहीं आ रही है। कहने लगा आपको तो ये चाहिए, इतने सोने में सारी जिंदगी खुशी से गुजार लेंगे, सारी जिंदगी ऐश में गुजर जाएगी, क्यों इसकी जरूरत क्या। कहने लगा ये खाना लेकर आए, इसको कत्ल कर दो, इसका हिस्सा भी हम दोनों बांट लेंगे, फिर हमारा सोना हमारा माल बढ़ जाएगा, हम दोनों और ज्यादा अमीर हो जाएंगे, हमारे पास में माल ज्यादा हो जाएगा, इसकी जरूरत कोई नहीं है। इस लालची आदमी ने उस डाकू के दिमाग में बात डाल दी। डाकू कहने लगा बात तो तू ठीक कह रहा है, ऐसा ही किया जाएगा। मशवरा हो गया, बात तय हो गई कि आएगा उसे फौरन कत्ल कर डालेंगे, जैसे ही आएगा उसकी गर्दन को उतार देंगे। मगर लालच बुरी बला है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह। सुना है ना, लालच बुरी बला है कि नहीं। जी जी बेशक। लालची आदमी का अंजाम बुरा होता है। बेशक लालच बुरी बला है। इधर इन दोनों ने मिलकर मंसूबा बनाया उस एक को कत्ल करने का, उधर इस एक ने उसके दिमाग में आ गया, उसने मंसूबा बना लिया। उसने सोचा कब तक इनके बिस्तर लगाऊं, कब तक इन्हें पानी पिलाऊं, कब तक इनके खाने ला कर दूं। वो खाना लेने गया था ना, उसने कहा कब तक इन्हें खाना ला कर दूं, कब तक इनके बिस्तर लगाऊं, कब तक आखिर इन्हें पानी पिलाऊं, कब तक इनके काम करूं। कहने लगा आज मौका मिला है,
माल इतना ज्यादा है, सोना है, अगर आज मैंने जहर खाने में मिला दिया, वो खाएंगे दोनों मर जाएंगे, सारा माल मेरा हो जाएगा, सारा सोना मेरा हो जाएगा। उधर उसने खाने में जहर मिला दिया। अब देखो लालच क्या है, उधर उसको भी लालच आ गया, इधर इन दोनों को भी लालच आ गया। ये दोनों तैयार बैठे थे, जैसे ही आएगा कत्ल कर डालेंगे। उसने उधर खाने में जहर मिलाया था कि जैसे ही खाएंगे दोनों मर जाएंगे। वो उधर खाना लेकर आया, इन दोनों ने उसे देखा, खाना लेकर रखा और हमला कर दिया, उस पर टूट पड़े, कत्ल किया, दरिया में डाल दिया। अब दोनों बड़े खुश थे, माल सारा हमारा हो गया, जिंदगी बड़े मजे में कटेगी। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर करो, ये खुशियां मना रहे थे, जिंदगी मजे में कटेगी, मगर जैसे ही खाना खाया जहर ने अपना काम किया। दोनों तड़प रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था, रो रो के चिल्ला के कह रहे थे, आज कोई आए हमारा सारा माल ले ले, हमें बचाए, हमारी जिंदगी बच जाए, हम सारा माल देने को तैयार हैं। मगर कोई नहीं आया, सारा सोना पड़ा रह गया। दोनों जहर से तड़प तड़प के मर गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक ये लालच का अंजाम है। जी जी बेशक। ये दोनों जहर से खाने के मरे, और वो कैसे मरा? इन दोनों ने उसे कत्ल कर डाला, मर गए तीनों, सोना उधर पड़ा रह गया। अब अच्छे से जरा दिमाग पे जोर डालो, इधर हराम की दौलत चाहे जितनी कमा लो, लालच बुरी बला है, याद रखना, सारा माल तिजोरी में रह जाएगा, मौत आएगी, कोई बचा नहीं पाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर मौत से कोई बच सकता तो ये कितने बड़े बड़े उद्योगपति, कितने बड़े बड़े ताकतवर बादशाह दुनिया में आए थे, कोई बचा? बोलो। कारून बड़ा खजाना था, उसके पास में बड़ा माल था, बड़ी दौलत थी, बच न पाया, बल्कि अल्लाह का अजाब आया तो अपने खजाने के साथ जमीन में धंस गया, अल्लाह ने धंसा दिया। कारून बनने की कोशिश न करना, फिरौन बनने की कोशिश न करना, बल्कि जिंदगी कायदे सलीके करीने से गुजारो। लालच को निकाल दो अपने दिलों से, माल दौलत की हिरस निकाल दो। माल दौलत अल्लाह अता करे, उसका शुक्र अदा करो। अल्लाह अगर नवाजे तो खैरात भी करो, सदका भी दो, ज़कात भी दो, मगर लालच दिल के अंदर न पालो। वरना कितने लालची देखे अस्पताल के बिस्तर पे तड़प तड़प के मर गए, मगर उनका पैसा उन्हें बचा न पाया, उनका माल उन्हें बचा न पाया, उनकी दौलत उन्हें बचा न पाई। याद रखना, इस्लाम कहता है लालच बहुत बुरी बला है, लेकिन आज बदकिस्मती से हम दुनियादार हैं, हमारे अंदर लालच भी है, हमें बस पैसा पैसा नजर आता है, माल ही माल नजर आता है। अगर कोई आकर पैसे दे दे और हमसे कोई भी गलत काम कराने लगे, हम फौरन करने को तैयार हो जाते हैं। पैसे की खातिर जुआ खेलने को तैयार है, पैसे के चक्कर में सट्टा लगाने वाले सट्टा लगा रहे हैं। पैसे के चक्कर में देखो लोग जमीनों में 15-15 फीट के गड्ढे खोद के खजाने तलाश कर रहे हैं। इंसान ये कोशिश करता है रातों रात करोड़पति बन जाऊं, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है रातों रात मालदार बन जाऊं। याद रखना, रातों रात मालदार बनने की तमन्ना न रखो, बल्कि अल्लाह के करम से लो लगाओ, अल्लाह ताला के करम से आस लगाओ। या अल्लाह, मेरे मुकद्दर में जो है वो तू अता फरमाएगा, मेहनत करना मेरा काम है और मुझे रोजी देना तेरा काम है। बस इतनी दुआ करते रहना, या अल्लाह हराम के लुक़्मों से बचा ले और मालिक हलाल रोजी अता फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आई? आवाज बढ़ाओ। अब बात समझ में आई आप? इस्लाम की हदों में रहना बेहद जरूरी है। इस्लाम ने हदें मुकर्रर की है, हदें कायम की है इस्लाम ने। जो इस्लाम की हदों में रहते हैं, अल्लाह ताला का कुरान उन्हें बशारत देता है, और जो इस्लाम की हदों से बाहर निकलते हैं उनका अंजाम बड़ा भयानक होता है। थोड़ी सी आवाज बढ़ सकती, बहुत अच्छा है, अभी यही ठीक है बिल्कुल। हेलो हेलो, अब जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। अच्छा ये जोर से था, तो थकी हुई आवाज में बोलना सुभान अल्लाह। क्या कहने, बड़े होशियार टैलेंटेड लोग हो यार, जब जैसा कहो वैसे ही करते हो। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना आरिफ रजा साहब सकाफी बड़ा उम्दा बयान किया, नमाज की फजीलत बयान की। मगर आजकल हालात क्या हैं पता है? मौलाना आरिफ साहब ने नमाज के बारे में बताया, तकरीर की, उलमा बयान कर रहे हैं, मगर लोग इस फिक्र में हैं कि भैया मस्जिद तो बन जाए, खूब अच्छी संगमरमर लगा दें, बेशक, और नमाज पढ़ने हम जाएंगे नहीं। जी जी, बेशक, यही हाल है ना। मस्जिदों के मुहाफिज बनो, फिर वही बात आएगी, मस्जिदों के मुहाफिज तुम तलवार लेके नहीं बनोगे, बस नमाजी बन जाओ। जानते हुए गरीब आदमी था, दिन भर अपनी रेहड़ी पे सब्जियां बेचने वाला गरीब आदमी, दिन भर अपनी रेहड़ी पे सब्जियां बेचा करता था। एक रोज सब्जियां बेचकर जो कमाया तो बच्चों के खाने के लिए मछली खरीद ली। कहने लगा आज बच्चों को मछली खिलाऊंगा, ज्यादा तो नहीं कमा पाता हूं, मगर कम से कम बच्चों की खुशी के लिए जो कमाया है कम से कम बच्चों को मछली जरूर खिला दूं। ए बाबू, ए भैया 5 मिनट बैठो। अच्छा जरूरी है, इमरजेंसी है, एक आदमी साथ भेजूं पानी वानी देने के लिए? खत्म ही कर रहा हूं मैं भी, 4-6 मिनट की जहमत हो रही है, यही खत्म कर दूं? ये सुनना कमजोर आदमी, गरीब आदमी सोचा चलो बच्चों को मछली खिला दूं। अच्छा गरीब आदमी को ज्यादा टेंशन तो होती नहीं, वो तो ये सोचता जो कमाया है उसमें गुजारा कर लो, अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेशक, बचाने के चक्कर में वो ज्यादा रहता है। आप देख लेना, जमींदार के घर का खाना और शहर में रिक्शे चलाने वाले घर का खाना बड़ा फर्क मिलेगा। जी जी, बेशक, क्योंकि जमींदार को लिखवानी है जमीन, उसे कौन सी जमीन लिखवानी है? बेशक, उसे तो अपनी दिन भर मजदूरी करनी है और शाम को हजरत अपने बच्चों को खिलाना बढ़िया। और जमींदार चटनी उस पर लगा लगा के खाते खाते चला जाएगा दुनिया से, मगर वो कि अब के 3 बीघे लिखवा लूं, अब के 2 बीघा लिखवा लूं, अब के जो है बोले इसकी बिक रही है उसकी लिखवा लूं, अब के इसकी बिक रही है उसकी लिखवा लूं ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखवाइए, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं एक बात कह रहा हूं, देखो याद रहे जितनी चाहो दौलत जमा कर लो, है कुछ नहीं आपका। 100 बीघा लिखवा लो, 200 बीघा लिखवा लो, 500 बीघा लिखवा लो, 1000 बीघा जमीन के मालिक बन जाओ, मगर ये याद रखना तुम 1000 बीघा खरीद कर भी उसके मालिक नहीं बन पाओगे। तुम्हारे हिस्से में फकत 2 गज जमीन आएगी। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारी औलाद ही मजे मारेंगे। बेशक, 2 ही गज मिलेगी। जी जी, 100-200 बीघा खरीद लो या 1000 बीघा खरीद लो, मिलेगी 2 ही गज। उतनी गरीब को मिलेगी, उतनी अमीर को मिलेगी। याद रखो अजीजों, कमजोरों को कभी सताया न करो। ये गरीब आदमी
मछली लेकर जा रहा है कि शहर का एक बिगड़ा हुआ रईस, ज्यादा बिगड़ा हुआ रईस, जो कि शराबी भी, दूसरों के माल भी मारने वाला, माले हराम खाने वाला, ये वहां से गुजरा। ये बदमाश जब वहां से गुजरा, इसने देखा गरीब के पास में मछली है। कहने लगा कहां से लाया है? गरीब बोला साहब पूरा दिन मजदूरी करके जो कमाया बस उसी से खरीदा है, अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूं। इतना सुना तो ये मालदार चिढ़ गया, इसे गुस्सा आ गया। मालदार से गरीब की खुशी नहीं देखी जाती, ये भी सच्चाई है। मालदार लोग, अक्सर मालदार ऐसे हैं जो गरीबों को कीड़ा समझ रहे हैं, कीड़ा। कोई औकात नहीं है इनकी नजरों में गरीबों की। इसने कहा तू गरीब आदमी, तू गरीब होकर अपने बच्चों को मछली खिलाएगा, मैं मालदार होकर भी मछली मेरे पास नहीं है, छीन ली जबरन। बोला चल छोड़ हम खाएंगे। इस जालिम ने जबरदस्ती मछली को छीन लिया, लेके अपने घर चला गया। अपनी बीवी को ले जाकर दी, कहने लगा ले मछली पका, मछली बना, मछली खाऊंगा। इधर ये गरीब भी सर झुकाए। ज्यादा कुछ तो इसने नहीं कहा, बस अल्लाह की बारगाह में इतनी सी गुजारिश की, या अल्लाह मैं कमजोर हूं मगर तू तो ताकत वाला है। बोल दो या अल्लाह मैं कमजोर हूं, तू तो कमजोर नहीं है, मैं कमजोर हूं, तू तो ताकत वाला है। बस इतना कहा गरीब ने, अपने घर की तरफ चला गया। चेहरा उतरा हुआ, चेहरे का रंग देखकर बीवी ने समझ लिया। गरीब की बीवी बोली क्या मामला हुआ? इसने बताया कि मैं मछली ला रहा था, एक बदमाश, एक अमीर शराबी मुझसे छीन कर ले गया जबरन। बीवी ने कहा कोई नहीं, चलो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कल अल्लाह फिर देगा। इससे ज्यादा कुछ करता भी नहीं है गरीब। अल्लाह का शुक्र अदा किया, का कोई बात नहीं, आज अगर नहीं खाया तो क्या हो गया, अल्लाह कल अता फरमाएगा। उस रोज भूखे सो गए, फाका हो गया, मगर सब्र किया, राजी बरजा रहे। सुबह हुई, उधर वो मालदार मछली बनाई, उसने अपनी बीवी से बनवाई, मछली पका के उसने खाई, रात को सोया। जब सुबह को उठा और जब हाथ पे नजर डाली, उंगलियां सूखने लगी, अकड़ने लगी, हाथ में दर्द इतना कि बेचैन। भागकर दौड़कर डॉक्टर के पास, हकीम के पास गया, दिखाया उसने। कभी मेरे बस की बात नहीं, किसी बड़े के पास जा, बड़े तबीब के पास गया, बड़े तबीब को जाकर दिखाया। उसने जब देखा कहने लगा मुझे ऐसा लगता है तेरे हाथ पर कोई कीड़ा, कोई जानवर शायद फिर गया है, ये उसका जहर है। कहता ये तेरी जो उंगलियां हैं इनमें जहर फैल गया है। का इसका इलाज क्या है? का इलाज कोई नहीं, बस इतना इलाज है, उंगलियां कटवानी पड़ेंगी। उंगलियां काटने में ही भलाई है, क्योंकि अगर जहर आगे फैला तो हाथ काटना पड़ेगा। इसने कहा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। कहा काट दो। इसी हाथ से छीना था गरीब का माल, नंबर लग गया, उंगलियां कट गई। अब ये मुतमईन था, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाऊंगा। मगर उंगलियां कटने के बाद वही बात, हाथ में फिर वही बीमारी फिर गया। तबीब ने कहा तेरा जहर फैल गया आगे, अब तेरा हाथ भी काटना पड़ेगा।
कोई रास्ता नहीं है बचने का, हाथ काटना पड़ेगा। बिलाखिर हाथ भी काटा गया। अगली बार फिर जहर फैला, बाजू काटना पड़ा, फिर जहर फैला तो गर्दन तक आ गया। अब ये बड़ा बेचैन है, रो रहा है, या अल्लाह ये क्या हो गया। तबीब के पास जाके बोला, आपने तो कहा था उंगलियां काटने से जहर आगे नहीं जाएगा, मेरा तो सारा हाथ कट गया, सारा बाजू कट गया, अब गर्दन पे नंबर आ गया। तबीब कहने लगा, मुझे तेरा मर्ज जिस्मानी नहीं लगता, ये तेरा मर्ज मुझे आसमानी लगता है। बेशक 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 सुभान अल्लाह जी। तबीब कहने लगा, ये बता तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया है। कहने लगा, मतलब कहाँ। जब गरीब की आह निकलती है वो अर्श को जाकर टकराती है, अल्लाह का अर्श गरीब की आह से हिल जाता है। फरमाया, ये किसी गरीब की आह है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐ मालदारों, गरीबों को सताकर या उनका माल छीन कर ये ना सोचा करो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। कभी नजर आ जाता है, कभी तुम्हें एहसास नहीं होता है, कभी अपनी जान पे पड़ती है, कभी अपनों से जुड़े हुए लोगों की, अपने से जुड़े हुए मुंसलिक वाबस्ता लोगों पर इसका वबाल आता है। बिलाखिर नुकसान तो उठाना पड़ता है। जी जी बेशक। कहा, तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया। फिर इसे याद आया, मैंने गरीब का दिल दुखाया है, उसका हक मार के लाया था, मछली छीन कर लाया था। का जल्दी चला जा, अगर वो मिल जाए तो उससे मुआफी मांग ले। ये भागता दौड़ता गया, दौड़ता हुआ जब गया, इसने उस चौराहे पे जाकर पता किया उस गरीब के बारे में। बताया गया, रहता कहाँ है ये तो पता नहीं है, मगर इधर से गुजरता जरूर है, आता जाता जरूर है। एक काम कर, इंतजार कर ले, आएगा तो तुझे मिल जाएगा। ये रुका रहा, इंतजार करता रहा। बिलाखिर जब वो गरीब आदमी आया, उधर से गुजरा, ये उसके पास आया, रोने लगा, कहने लगा, न तेरे हाथ से मछली छीनी होती, न ये मेरा हाल हुआ होता। कहने लगा, इतना बता दे, तूने कौन सी बद्दुआ दे दी जो मेरा ये हाल हो गया। गरीब बोला, बद्दुआ मैंने कोई नहीं दी, बस इतना कहा था, या अल्लाह मैं कमजोर हूँ मगर तू तो ताकत वाला है। कहने लगा, तू मुझ पे जुल्म कर सकता है मगर मेरा परवरदिगार ताकत वाला है, वो तुझसे हर जुल्म का हिसाब भी लेना जानता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेशक। तू कितने जुल्म करेगा कर, मगर याद रखना हिसाब लेने वाला अल्लाह। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। गरीब का दिल फिर भी बड़ा होता है। उसने कहा, मैंने तुझे माफ किया, मगर ये जान लो, गरीब का दिल दुखाने वालों का अंजाम ये होता है, लोगों का माल छीनने वालों का अंजाम ये होता है। ये जो हमारे दिलों में लालच भर कर गया है ना, हराम और हलाल का फर्क हमने खत्म कर दिया। जानते हो, ये मौलाना आरिफ सकाफी साहब बताएंगे आपको, तायीद करेंगे। सबसे बड़ी वजह मैं बता रहा हूं, अगर हम नमाजी नहीं तो वजह यह कि हम माले हराम खाते हैं। खुल के बोल, माले हराम यही नहीं कि किसी का मार के खा लिया, ये भी माले हराम है कि ज़कात का, इस पे ज़कात फर्ज थी देना मगर इसने नहीं दी, खुद ही खा गया। इसे खाने से भी दिल तेरा मुर्दा होगा। माल बढ़ाने के चक्कर में जो ज़कात नहीं देते, कहते हैं भाई देंगे तो कम हो जाएगा है?
याद रहे कभी किसी का माल न मारना, और सबसे बड़ी बात हलाल रोजी तलाश करो, खुद हलाल खाओ, बच्चों को हलाल खिलाओ। तू अपने बच्चों को हराम की दौलत खिला, लेकिन ये याद रख कयामत के दिन वबाल तेरे सर पे रहेगा। ये बेटा जिसके लिए तूने अपनी जवानी फूंक दी ना, ये कल अल्लाह की अदालत में कह देगा मौला मुझे नहीं पता मेरा बाप कहां से लाया, किसका मार के लाया। या अल्लाह इस पर मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी परवरिश का जिम्मा इस पर था। ये हलाल रोजी लाता मैं वो खा लेता, अगर इस पे कुछ ना होता मैं फाके में रह लेता। मौला इसने जो ला कर दिया वो मैंने खा लिया, मैं मुजरिम नहीं ये मुजरिम है। जानते हो जब बेटा सामने से खड़ा होकर कह दे कि मेरा बाप है मुजरिम, बेटा बाप के खिलाफ गवाही दे दे, बीवी शोहर के खिलाफ गवाही दे दे, कह दे मेरा शोहर है मुजरिम मैं नहीं हूं, फिर एहसास होगा, अफसोस होगा, हाय हाय हमने इनके लिए किया था सब कुछ, इनके लिए हमने तमाम जमीनें इकट्ठी की थी, इनकी वजह से हमने गरीबों पे दबाव बनाकर 2 लाख रुपए का रेट चल रहा था, मगर हमने दबाव बनाकर अपनी अमीरी का रौब झाड़कर 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में इसकी जमीन को कब्जा लिया था जबरन। फिर एहसास होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज वक्त है अपनी जिंदगियों को देखो, सबसे बड़ी बात रिस्क हलाल। अल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। कुरान सुना है तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान कहता है नमाज अदा करो, और फिर कुरान ने फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाज पढ़ो, रब के बंदे हो तो रब की बारगाह में सर झुकाओ, और फिर उसके बाद में फरमाया फिर जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। उलमा मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल तलाश करने को जो कहा गया ये क्या है, इससे मुराद ये है कि बंदा सुबह को जल्दी उठे, नमाज फजर अदा करे और फिर जमीन में फैल जाओ, अपने रिस्क की तलाश में निकल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रिस्क हलाल तलाश करो। तुम जद्दोजहद करोगे, कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तुम्हारा रब तुम्हें हलाल रोजी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अता फरमाने वाला। इस्लाम पर अमल करो, अपने आप को सच्चा मुसलमान बनाओ। साहिब ईमान हो तो अपने ईमान को समझो, इस्लाम को समझो और मजबूती से डट जाओ, बाअमल मोमिन बन जाओ, बाअमल मोमिन बन जाओ। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी। अच्छा ये ठंड का मौसम है ना, कोल्ड क्रीम लेकर आएंगे अब सब लोग कि भाई चेहरे पे जो है ना जरा फट रहा चेहरा। कोल्ड क्रीम की फिक्र है सर्दी के मौसम में, मगर अपनी खूबसूरती की फिक्र है ना, तो फिर नमाजी बन जाइए। नमाजी नमाज पढ़ो, फिर देखो कितने खूबसूरत बनोगे। ठंड के मौसम में अगर तुम्हें लगता है वुजू करने से चेहरा खराब हो जाएगा तो ये तुम्हारी भूल है। तुम जितना वुजू करोगे चेहरे पे उतनी ज्यादा चमक आती चली जाएगी। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया तेरा चेहरा वुजू करने
सामने से इधर भी चमकेगा और कयामत के दिन भी तेरा चेहरा चमकता नजर आएगा। सुभान अल्लाह बेशक माशाअल्लाह। बावुजू रहने वाले के आज़ाए वुजू कयामत के दिन चमकते नजर आएंगे। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी।